एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। और इस वीडियो के बाद आपको एक मोटिवेशन आ जाएगा कि नेक्स्ट 50 दिन में आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाई क्यों करनी है, ठीक है? देखो, गुड न्यूज ये है कि आईबी डिपार्टमेंट में इस बार चांसेस हाई है कि ग्रेड सी की वैकेंसीज को इंट्रोड्यूस करा जाएगा, बिकॉज वो अपनी स्ट्रेंथ को डबल कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि ये तो एक टेलीग्राम मैसेज है, इस पे आप कैसे रिलाई कर रहे हो? तो ऐसा नहीं है, आईबी में और भी सोर्सेज हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हैं, और भी बहुत सारे पीएस वगैरह हैं जिनसे बातचीत है बाय गॉड ग्रेस। तो उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं तो वैकेंसीज इस बार लेंगे। तो हो सकता है कि आईबी ही वो डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। 80% इट्स श्योर, 20% कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी वैकेंसीज को वापस ले लिया जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है भाई, हम नहीं जानते। एसएससी है, आईबी है, वो बहुत बड़े अथॉरिटीज है, हम उनके सामने उनकी पैर की धूल भी नहीं है। लेकिन चांसेस हाई है। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, ये एम्प्लॉय है आईबी में, उनकी तरफ से मैं नहीं बोल रही हूँ। और भी 3 स्टूडेंट से मैंने ये चीज को कंफर्म करा है, तो मैं अपनी परीक्षा पे लाई हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लाती। अब जिसको ये चीज उठा के अपने अपने चैनल्स पर डालनी है, बकायदा डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटे बच्चों की तरह क्रिब नहीं करती कि आपने ये चीज उठा ली, आपने वो चीज उठा ली, ठीक है? कहने को 2020, 22, 23 और ये 24 हर साल में आपके लिए बेस्ट आरटीआई, बेस्ट का मतलब होता है जो सच में रिफाइंड है, फेक आरटीआई नहीं जो लोग डाल देते हैं और फिर बाद में कमेंट्स ऑफ कर देते हैं, वो चीज कभी नहीं करी है। आज तक आपका साथ निभाया है और आगे भी निभाएंगे। अपनी परीक्षा इसलिए है, सिर्फ इसीलिए कि आपको लगता है कि हम कुछ बोलते नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से आरटीआई ला रहे हैं, ठीक है? आरटीआई मैक्सिमम जो है ना, जो अभी चल रही है, पूरी सर्कुलेट हो रही है, वो हमारी ही होती है। बस ये होता है कि वाटर मार्क हटा दिया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों की तरह मुझे लड़ाई करनी नहीं आती, ना मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है, ठीक है? अभी आप प्रूफ के साथ ये चीज देख लेना, ठीक है? फिर खुशी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आईबी में देख लेना, बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। इसके बाद गाइस दूसरी अपडेट ये है कि प्रेप ऐप पे बहुत अच्छे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। यूज कोड APNI20, इससे आपको मॉक टेस्ट 300 रुपए का मिल जाएगा। इसमें आपको एसएससी स्टेनो के काफी अच्छे, काफी ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, जिसके अंदर हमने आरटीआई डाली थी। अब देखो, किसने डाली थी? विशाल सर ने डाली थी। कहीं मैं, पता है मैं क्या करती हूँ? प्रॉब्लम क्या है ना आप लोगों के साथ, आप बहुत इनोसेंट हो। यही चीज मैं विशाल सर का नाम ये सब ना डाल के ना सीधा ये डाल देती ना, तो आप लोगों को लगता है कि ये उठा के ला रही है। मैं आपको एक चीज समझा दूं और बहुत कान खोल के साफ करके सुन लो। आज एक बार आरटीआई का ड्राफ्ट तैयार होता है, आप लोग अभी डिपार्टमेंट में नहीं हो, आपको पता नहीं है, आप हमसे पूछो जिसको पता है। अभी आरटीआई का जो ड्राफ्ट तैयार होता है ना, वो एक ही बार होता है। आज चाहे आप आरटीआई डालो, चाहे मैं आरटीआई डालू, चाहे कोई भी आरटीआई डाले, कितना भी बड़ा इंसान डाले, यही ड्राफ्ट उनको मिलेगा अगर वो डालते हैं तो इसीलिए आप ये मत सोचा करो कि तो वहां देखी थी हमने, इन्होंने ये कर ली, अरे ये तो वहां देखी थी, इन्होंने कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने डाली है, कल आप डाल देना। मैं ओपनली बोल रही हूँ, सेम ड्राफ्ट में जिस तरीके से मुझे लिख के मिला है ना, सेम आपको मिलेगा। बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतनी मेहनत तो नहीं करेगा कि बार बार आपको आरटीआई का ड्राफ्ट बना के देगा। नो वे। एक ड्राफ्ट तैयार होता है, वही कॉपी पेस्ट होता है यहाँ वहां। ये जो दिमाग में आपके गंद भर दी है ना, पता नहीं किसने भरी है, मुझे नहीं पता, कि ये देखो हमारी आरटीआई है, ये करिए वो करिए। मैक्सिमम आरटीआई यहाँ से वहां जो जा रही है, मैं 60% का दावा कर रही हूँ, वो हमारी है। हमने सबसे पहले लड़ाई। बट मैं कभी छोटे बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ती, क्योंकि मेरा जो वो है ना बहुत ऊंचा है। मेरे को लगता है कि नहीं यार, ये छोटी मोटी चीजें हैं, इन पे कौन करे। 2020 से लेके 24 तक और 24 से लेके आने वाले समय तक, 2030-35, जब तक मैं बोल पाऊंगी, जब तक मुझे लगेगा कि हाँ बेस्ट हो रहा है, मैं आप लोगों को बेस्ट चीजें प्रोवाइड करूंगी और करती रहूंगी। आप उसकी टेंशन मत लो। आपको ये देखना चाहिए कि आपको आम कहां से मिल रहा है, गुठलियां मत गिना करो कभी भी। ये जो आप आके भड़क जाते हो ना किसी पे भी, मैं किसी पे भी बोल रही हूँ, किसी एक पे नहीं बोल रही हूँ, ऐसे मैं अगर लोगों को भेजने लग जाऊं ना टीम बना के कि उन्होंने हमारी आरटी उठाई है, वाटर मार्क हटा दिया है, तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा। उस टाइम पे मैंने उस टाइम भी बोला था कि आप लोग मेरा कंटेंट कॉपी कर सकते हो, जो तरीका है मेरे बोलने का वो कॉपी कर सकते हो, बट आप मेरा माइंड कॉपी नहीं कर सकते, और वो आप कभी कर भी नहीं पाओगे। सो डोंट इवन ट्राई फॉर दैट। थैंक यू। और जितने भी यहाँ पे मैं सोल हिटर्स के लिए बात कर रही हूँ, जिनको भी ये लगता है कि बेकार है ये है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दरख्वास्त कर रही हूँ आज, प्लीज आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है कंटेंट, आप मत देखिए। बार बार देख के आप ही व्यूज दे रहे हो मुझे, फिर
मैं भगवान से, महादेव से यही प्रे करती हूँ कि भाई जो अच्छे बच्चे हैं, जो लिटरली मेहनत करने वाले हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, वही हमें देखे। उसके अलावा मैं कभी कुछ नहीं कहती। मैं कभी आपको ये नहीं कहती जा जाके कि बिल्कुल शेयर कर दो, ये कर दो, ये करो, ये सब नहीं करती मैं। हाँ, शेयर करो, लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है, बट जहां तक आप कर पाओ। अदरवाइज मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, कुछ चीट ट्रिक्स नहीं खेली है मैंने। मैं चाहूँ ना, इतनी आरटीआईज है हमारी, तो यहाँ से वहां मेरी पीपीटी का कंटेंट उठाया जाता है, बकायदा कंटेंट उठाया जाता है। लोग अपनी शक्ल दिखा के फोन लेके बैठ जाते हैं और हमारी आरटीआई को रीड कर रहे होते हैं और व्यूज ले रहे होते हैं। मेरे अंदर ये वाली हरकत नहीं है कि मैं लोगों को टारगेट करूं, ट्रोल करूं। जिनमें है उनको शुक्रिया, आभार। मैं अपनी तरफ से ये एक लास्ट स्टेटमेंट दे रही हूँ, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और हाँ, ग्रेड सी में नील वैकेंसीज है, ग्रेड डी में सिर्फ एक वैकेंसी है। और ये बाकी जो है ये उनका पोस्ट वगैरह है कि हमने पूछा था कि वर्किंग वगैरह पूछे थे। और हाँ, एक और चीज पूछी थी कि 12 वैकेंसीज जो है इस बार सीजीएल 2024 में जो है वो आ रही है। अब आपको लगेगा कि ये भी आरटीआई उठाई वाली है ना? तो मैं बता दूं, सचिन सर ने मुझे ये आरटीआई दी थी। अब आपको लगेगा ये भी आरटीआई उठाई वाली है। ये बता दूं, ये जो मेटी हेडक्वार्टर्स का रिप्लाई है ना, ये मुझे भी आया, ये विशाल सर को भी आया, ये सचिन सर को भी आया, और तीनों को सेम आया है। मैंने सचिन सर का क्यों डाला? बिकॉज सचिन सर ने मुझे सबसे पहले दी थी, इसीलिए मेरे पे बोलना मत। अब बात रहोगे सीजीडीए की। सीजीडीए की मेरी भी आरटीआई रिप्लाई आ चुकी है, बहुत ब्लर है, मैं डाल ही नहीं पा रही फोटो, चाह के भी नहीं डाल पा रही। एक तो वो पीडीएफ करप्ट हो रही है बार बार, पता नहीं क्यों, और हो भी रही है, मैं स्क्रीनशॉट डालने की कोशिश कर रही हूँ, वो इतनी ब्लर है, इसलिए मैंने नहीं डाली। सिंपल सी चीज है। तो इन चीजों में ना छोटे बच्चों की तरह ना करते हुए ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। 50 दिन रह गए हैं। और मैं आपको एक चीज अच्छे से बता दूं, 2022 में ना बहुत लोग उफनते हुए आए थे। जब उनका किसी किसी डिपार्टमेंट में हो गया था कि हम आपको ये बताएंगे, वो बताएंगे, कहाँ गए 2023 में? जब आपके लिए बात करनी थी तब तो नहीं आए थे। 2023 में वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में थे। हु वाज वर्किंग फॉर यू? अ फ्यू चैनल्स। आई एम नॉट सेइंग ओनली अपनी परीक्षा, देयर आर मेनी चैनल्स हु आर वर्किंग फॉर यू। सो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल कि अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है, ठीक है? और बात रही आरटीआई वगैरह की ना, तो डोंट डू दिस किडो गेम्स हियर। बहुत आरटीआईज है मेरी। अगर मैं प्रूफ लेने पे आई ना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत चीजें करने को होती है, बहुत काम होता है, बहुत कम टाइम मिलता है यूट्यूब के लिए। तो इसीलिए समझो, और सिर्फ 50 दिन रह गए हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं अपना ना मेन फोकस जो है वो स्किल पे रखो, और अपना इंग्लिश और रीजनिंग पे रखो। बिकॉज ये चीजें ना आपको आगे लेके जाएंगी। किसी को पीछे करना, ट्रोल करना, ये कभी नहीं लेके जाएगा। आप इतनी वीडियोस है, 1000+ वीडियोस है अपनी परीक्षा पे, मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ, एक भी वीडियो मैंने किसी के अगेंस्ट टारगेट करके बनाई हो? कभी नहीं बनाई। जबकि काफी लोगों ने हमें ट्रोल किया, काफी लोगों ने हमारे कंटेंट उठाया, काफी लोगों ने हमारे मेंटोरशिप का बकायदा कंटेंट उठा उठा के डाला है। मैंने कभी नहीं बोला, इसीलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे पास जुबान नहीं है, बहुत है। दिक्कत यह है कि मेरे को बोलना पसंद नहीं है। तो इसीलिए अपने काम से मतलब रखिए। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं तो। मैं सच में डेली भगवान से ये प्रे करती हूँ कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो हमारा कंटेंट देखें। और आप लोग देख रहे हो, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आप लोगों की। आप मेरे मेंटोरशिप का पार्ट हो नहीं हो, आई डोंट केयर। आपने मेरे कहने पे मॉक्स लिए नहीं लिए, आई डोंट केयर। अगर आप मेरा कंटेंट भी देख रहे हो ना, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू गॉड। सो प्लीज मुझे वहीं पे रहने दो, अपनी मर्यादा में रहने दो। मुझे लिमिट क्रॉस नहीं करनी किसी के साथ भी। तो प्लीज जो हेटर्स है ना, इनकी बात में मत आया करो। ये 4-5 है, ये इनकी टोली है, ये गिन के आते हैं, और इनका हर साल का है। इन्हें किसी को टारगेट करना होता है, पिछले साल किसी और को, इस बार मेरे को, अगली बार किसी और को। ये यही रह जाएंगे। आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और अपना एग्जाम क्लियर करना चाहिए। बाकी सब बोलने का बनता नहीं है, टाइम वेस्ट ही लगता है मुझे ये सब, बट क्या करूं, बोलना पड़ता है। और हाँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश स्टेनो, आप लोग प्लीज अपना ठीक से स्किल भी शुरू कर दीजिए। बिकॉज स्किल भी बहुत जल्दी होगा। आपका पेपर 10 और 11 दिसंबर को है। उसके बाद जनवरी एंड तक रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। फेब एंड या मार्च में आपका स्किल होने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो प्लीज अपना स्किल भी ठीक से करिएगा। मैं आपको अभी से ये चीज का बता रही हूँ, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि DSSB के PA SPA का रिजल्ट कब तक आ सकता है? अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक आने के चांसेस हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और हाँ, IB वाली बात को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि फेक माने। मैं आपको सच बोल रही हूँ कि और भी स्टूडेंट्स से, और भी लोगों से मैंने बात करी है। इस बात में दम तो है, बट कितना है वो तो SSC बताएगी। लेकिन हाँ, जिनको IB पसंद है उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर।